अब हमें हिंदू शब्द को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू शब्द एक विदेशी शब्द है और फारसी भाषा में उसका अर्थ चोर, डाकू, गुलाम, काला इत्यादि है, जो एक गाली के रूप में है। तो कुछ लोगों का मानना है कि हिंदू शब्द सिंधु शब्द से बना है। एक थ्योरी यह बताती है कि हिंदू शब्द इंदु शब्द से बना है। इंदु यानी चंद्रमा। तो आखिर हिंदू शब्द का अर्थ क्या है और इस हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजी इतिहासकारों द्वारा गढ़ी गई थ्योरी की, जो कहती है कि हिंदू शब्द सिंधु शब्द से बना है। उनका कहना है कि ईरानी, मुस्लिम और अंग्रेज लोग सक ध्वनि का उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो उनसे सक ध्वनि ह ध्वनि में परिवर्तित हो गई और सिंधु शब्द हिंदू बन गया और सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंधु नदी को आज भी ईरानी लोग सिंधु ही कहते हैं और सिंधी लोगों को सिंधी ही कहते हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। और अगर ईरानी लोग सक को हक बोलते थे तो शिया का हिया क्यों नहीं हुआ और सुन्नी का हुन्नी क्यों नहीं हुआ और ईरानी सम्राट साइरस का हायरस और इस्लाम का इहलाम क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इतिहासकारों को हिंदू शब्द को ही विदेशी और ईरानी साबित करना था, इसलिए सिंधु शब्द का हिंदू में ध्वनि परिवर्तन हो गया। अब हम आपको सच्चाई बताते हैं कि कैसे ईरानी लोग सिंधु को सिंधु ही बोलते थे, हिंदू नहीं। जिनकी मातृभाषा फारसी है, ऐसे फारसी इतिहासकार अलबरूनी ने अपने ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि उसके प्रदेश से सिंध में जाने के लिए हिमरोज यानी राजस्थान से होकर जाना पड़ता है, किंतु यदि हिंद में पहुंचना हो तो काबुल होकर जाना पड़ता है। यहाँ अलबरूनी ने साबित कर दिया है कि सिंध और हिंद दोनों अलग शब्द है और सिंधु से हिंदू शब्द नहीं बना है। हिंदू शब्द को सिंधु से बताना अंग्रेजी और वामपंथी इतिहासकारों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसी षड्यंत्र के चलते यह लोग दूसरी थ्योरी देते हैं कि हिंदू शब्द पारसियों के पवित्र ग्रंथ जिंद अवेस्ता में पाया जाता है। इस ग्रंथ में लिखा है हफ्त हिंदू। इसका पहलवी भाषा में अनुवाद होता है सात नदी। याद रहे कि हफ्त हिंदू शब्द का उपयोग किसी देश या धर्म के लिए नहीं किया गया है और यह जो हफ्त हिंदू शब्द जिस पुस्तक में है उसका नाम वेंदीदाद है, जिसे जिंद अवेस्ता का एक भाग कहा जाता है और यह 50 पेज की पुस्तिका 1877 में मिली थी। और यह जेम्स डार्मिस्टर वही व्यक्ति है जिसने मैक्स मूलर की संस्था ओरिएंटा के द्वारा भारत, अफगानिस्तान और ईरान की 50 जितनी धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद किया था। मैक्स मूलर ने अपने पुस्तक द रिलीजन एंड द फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द हिंदूज लिखने का उद्देश्य बताते हुए कहा है कि यह लेखमाला उन व्यक्तियों की सहायता के लिए लिखी गई है जो हिंदू धर्म ग्रंथों का सर्वोत्तम प्रकार से खंडन कर सके और उन्हें जॉन म्यूर द्वारा स्थापित 200 पाउंड के पुरस्कार मिल सके। यह थी मैक्स मूलर की काली करतूत। अब 7वीं शताब्दी में जब पारसी भारत आए तो यह वेंदीदाद पुस्तिका उनके मूल धर्म ग्रंथों में नहीं थी। तो इससे यह पता चलता है कि इस वेंदीदाद पुस्तिका में जो कुछ है उसे विकृत किया गया है और जानबूझकर हफ्त हिंदू जैसे नए शब्द डाले गए हैं, जिससे अंग्रेजी इतिहासकार साबित कर सके कि आर्य बाहर से आए थे और हिंदू शब्द विदेशी है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पुस्तिका का अनुवाद तो उपलब्ध है, लेकिन जिसमें से अनुवाद किया गया है वह मूल हस्तप्रत क्यों उपलब्ध नहीं है? इससे अंग्रेजों के षड्यंत्र का पता चलता है। अब कुछ लोग यह बताते हैं कि हिंदू शब्द का फारसी भाषा में चोर, डाकू, गुलाम, काला जैसे आपत्तिजनक शब्द है। तो हम आपको बता दें कि यह जो शब्द है वह फारसी भाषा के शब्दकोश में नहीं है। यह शब्द उर्दू भाषा के गयास उल लुगात कोश के हैं। उर्दू के शब्दकोश को फारसी भाषा का बताना भी एक षड्यंत्र है और हिंदू के लिए यह जो काला और चोर जैसे शब्द दिए हैं वह इस कोश के रचनाकार मौलवी ग्यासुद्दीन रामपुरी के मन की घृणा को प्रदर्शित करते हैं। अरबी में हिंद का अर्थ सुंदर होता है, इसकी बात कोई क्यों नहीं करता? अब आपके मन में यह भी प्रश्न जरूर उठता होगा कि यदि हिंदू शब्द सिंधु से नहीं बना है और हिंदू शब्द ईरानियों का दिया हुआ नहीं है तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसके लिए हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जाना पड़ेगा। इस समय यूनान यानी कि ग्रीस का एक राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था और उसने अपनी पुस्तक में भारत के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग किया है और सिंधु नदी के लिए इंडस शब्द का प्रयोग किया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया की सभी सभ्यताएं उसके प्रदेश और देश के नाम से पहचानी जाती है
किसी नदी के नाम से नहीं, जैसे कि यूनान के यूनानी, अमेरिका के अमेरिकन, चीन के चीनी इत्यादि। और इसीलिए भारत के लोग अपने देश इंडिका से पहचाने जा सकते हैं, इंडस नदी से नहीं। अब हमें यह भी प्रश्न होगा कि मेगास्थनीज ने भारत के लिए इंडिका शब्द ही क्यों प्रयोग किया। तो जिस तरह से संस्कृत शब्दों को ग्रीक भाषा में, जैसे कि अलक्षेंद्र को एलेक्सजेंडर, चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्स, गिरीश को ग्रीस कहा जाता है, वैसे ही इंद्र का शब्द को ग्रीक में इंडिका कहा गया। अब प्रश्न यह भी होता है कि भारत का नाम इंद्र का क्यों था। तो वैदिक काल में इंद्र का बहुत ज्यादा महत्व और प्रभुत्व था। यदि आप ऋग्वेद में भी देखेंगे तो इंद्र की बहुत ज्यादा प्रशंसा और स्तुति की गई है। लेकिन आपको वेदों में, रामायण में और महाभारत में इंद्र का इंदु या हिंदू शब्द नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह शब्द महाभारत काल के बाद अस्तित्व में आए थे। आपको तो पता ही होगा कि पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नाम का शहर बसाया था, और जब पांडव कौरवों के साथ जुआ खेलते हुए इंद्रप्रस्थ और अपना सब कुछ हार चुके थे, तब भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए और कौरवों से कहा कि पांडवों को राज्य के लिए यदि 5 गांव दे दिए जाएं, तो यह युद्ध रुक सकता है। इस पर दुर्योधन ने कहा कि मैं पांडवों को सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा। और इसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ। जिन 5 गांवों को पांडवों ने मांगा था, उन्हें पांडवों ने ही बसाया था। महाभारत के अनुसार यह 5 गांव इस प्रकार थे। पहला था इंद्रप्रस्थ, यानी इंद्र का नगर, जो आज दिल्ली के पुराने किले के नीचे दफन है। दूसरा था पांडुप्रस्थ, जिसे आज का पानीपत कहा जाता है। तीसरा था स्वर्णप्रस्थ, जो आज का सोनीपत। चौथा व्याघ्रप्रस्थ, जो आज का बागपत। और 5वां तिलप्रस्थ, जो आज तिलपत के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला और उसके वंशज अर्जुनायन कहलाए। इंद्रप्रस्थ ही वह शहर था जो समस्त भारत की सत्ता का केंद्र था। भारत की राजधानी इंद्रप्रस्थ होने से यह भारत भूमि इंद्रप कहलाने लगी, और इंद्रप से इंद्रक, और बाद में इंद्रक से इंद्रका कहलाने लगी। और इसी बात का सबूत हमें दूसरी भाषाओं में भी मिलता है, जैसे कि जर्मनी में हमें आज भी इंदर कहते हैं, जापानी इंदोजिन कहते हैं, नॉर्वे में इंदर, स्वीडिश लोग इंदर, चाइनीज लोग इंतु कहते हैं, और वियतनाम में अंदो कहते हैं। और इसी इंद्र का अपभ्रंश होकर इंदु शब्द बना, और इंदु शब्द अपभ्रंश होकर हिंदू शब्द बना। और इसका सबूत हमें बृहस्पति आगम के इस श्लोक में मिलता है। हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देवनिर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। इस श्लोक में बताया गया है कि हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान है। इस श्लोक में हिंद महासागर को इंदु सरोवर कहा गया है। इंदु देश का महासागर इंदु सरोवर और हिंदुस्तान से हिंदुस्तान बनना स्वाभाविक है। अब हम आपको बता दें कि जिस तरह से अक्कदी भाषा के शब्द असु यानी कि उठते सूर्य का देश, और इसी असु शब्द से एशिया शब्द बना, वैसे ही इंदु शब्द से इंडिया शब्द बना। सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक जाकोलिएट ने अपने एक ग्रंथ में लिखा है, हिंदू एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा नाम है, जिसके उच्चारण से मग्न हृदय में फिर आशा का संचार हो जाता है। ऐसे हिंदू नाम को हम क्यों छोड़े। धन्यवाद।